सपोज यू आर अ बैंकर, मतलब कि कह रहा है कि ऐसा मानो कि आप कौन हो, बैंकर मतलब कि आप डीलर हो। एंड वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर हैज़ बुकड अ $1 lakh forward sale contract for 2 months with you at the rate of rupees 62.5200, and simultaneously you covered yourself in the interbank market at rupees 62.5900। कह रहा है ऐसा मानो कि आप डीलर हो और आपका एक एक्सपोर्ट कस्टमर है। एक्सपोर्ट कस्टमर ने आपके साथ बुक किया है। एक्सपोर्ट कस्टमर ने क्या किया है? एक्सपोर्ट कस्टमर ने आपके साथ बुक किया है एक फॉरवर्ड सेल, 2 मंथ फॉरवर्ड सेल बुक किया है। और जो 2 मंथ फॉरवर्ड सेल की जो रेट है वो है 62.5200। और ये जो 2 मंथ फॉरवर्ड जो सेल है जो बुक किया है आपके साथ, ये है $1 lakh का। अब देखो उसने बुक किया है मेरे साथ सेल का, मतलब मैंने बाई का किया होगा। यानी मैंने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? मैंने किया है 2 मंथ फॉरवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट $1 1 lakh एट द रेट 62.5200। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने अपने आप को कवर करने के लिए जो इंटर बैंक वाला जो मार्केट है उसमें भी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो मैंने अगर कस्टमर के साथ 2 मंथ फॉरवर्ड का अगर बाय कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो मार्केट में मैं जाकर 2 मंथ फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो इसने बोला कि जो मैंने जो सेल कॉन्ट्रैक्ट किया ना 2 मंथ फॉरवर्ड का मार्केट में, वो कितने का किया है? वो मैंने 62.5900 के रेट पे किया है। तो कर देते हैं यहाँ पे कस्टमर ये रहा, मार्केट यानी मार्केट ये रहा, ये हमने टी शर्ट अपनी बना ली। तो कस्टमर के साथ जो भी डीलिंग्स होगी वो हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, और मार्केट वाले के साथ जो भी डीलिंग होगी, इंटर बैंक मार्केट के साथ जो भी डीलिंग होगी उसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने 2 मंथ बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है किस रेट के साथ? $1 to 62.5200, ये कस्टमर के साथ किया है। और जो मार्केट के साथ जो हमने किया है कॉन्ट्रैक्ट, वो किया है 2 मंथ फॉरवर्ड का सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है? सेल कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट $1 to 62.5900। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये मार्केट के का रेट लिखा हुआ है, और जो कस्टमर के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये उसका रेट लिखा हुआ है। अभी आगे कहता है कि हाउएवर ऑन ड्यू डेट, लेकिन जब ड्यू डेट आया 2 महीने के बाद, 2 महीने का फॉरवर्ड सेल था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था बाय का कस्टमर के साथ। तो 2 महीने बाद जो कस्टमर आता है ना, वो कहते हैं यार मेरा ना आप ना एक्सटेंड कर दो। पहले तो कैंसिल कर दो, फिर कैंसिल करने के बाद मुझे पता है जो अगर मैं सीधा एक्सटेंशन बोलूँगा तो आप पहले उसको कैंसिल करोगे तभी एक्सटेंड करोगे। तो इसलिए मैं खुद ही आपको कह रहा हूँ कि पहले आप मेरा कैंसिल कर दो, फिर आप मेरा 1 महीने का एक्सटेंशन मेरे को दे दो आप। और जिस दिन ये कैंसिल कराने के लिए आया, यानी जब ये ड्यू डेट पे हमारे पास आया, तो उस दिन की स्पॉट रेट क्या चल रही थी? 62.7200 और 62.6800। ठीक है। और उसी दिन जो 1 मंथ फॉरवर्ड की जो रेट चल रही थी वो ये वाली रेट आपकी चल रही थी। आपको डिटरमाइन करना है एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर, और ये एज्यूम करते हुए कि जो एक्सचेंज मार्जिन है वो 0.10% का है। ये बाइंग पे भी लगेगा और सेलिंग पे भी लगेगा। और फिर वही बात बता रही कि जो डेसिमल प्लेसेस है वो 4 नंबर तक रखने हैं आपने, और जो भी डेसिमल प्लेस जो फाइनल आंसर आएगा आपका, फाइनल कोटेशन जो भी आएगा उसको आपने राउंड ऑफ कर देना 0.0025 के मल्टीपल में। सिंपल है, हर क्वेश्चन में होता है ये चीज़। तो जहाँ अभी जो हमने क्वेश्चन देखा हर क्वेश्चन में है ये चीज़। ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने नोट कर ली थी। अब ड्यू डेट पे क्या होता है, ये हमसे आता है एक्सटेंशन के लिए या कैंसिलेशन, जो भी आप कह लो। हम सबसे पहले कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने में हम क्या कहते हैं? कैंसिल करने में हम इससे कहते हैं, कस्टमर से कहते हैं यार आज की तारीख में ना मेरे को तेरे से ख़रीदना था, लेकिन आज तो मेरे को दे नहीं रहा है, तो अब मेरे को आज कौन देगा? क्योंकि मैंने मार्केट में भी मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो मार्केट में तो मेरे को बेचना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास आज है नहीं। कस्टमर कहता है अरे कोई बात नहीं यार, कोई गल नहीं, तुम क्या करो, मैं तुमको नहीं बेच रहा हूँ ना, यानी तुम मेरे से नहीं खरीद रहे हो ना, तो तुम किसी और से खरीद लो, जो भी लॉस होगा वो मैं तुमको दे दूंगा। तो डीलर खुश हो जाता है। डीलर को क्या मतलब है? डीलर को आज की डेट में डॉलर चाहिए। अब चाहे ये कस्टमर दे दे, चाहे इस कस्टमर के कहने पे किसी और कस्टमर से ले लेगा, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? इसको डॉलर चाहिए और उसी रेट पे चाहिए। और अगर उस रेट पे नहीं मिलता है और इसको कोई लॉस होता है तो कस्टमर से ले लेगा, अगर कोई गेन होता है तो कस्टमर को वापस दे देगा। तो ये चीज़ हम करते हैं कैंसिलेशन में। तो अब ये जाएगा मार्केट में डॉलर बाय करने के लिए। अब देखो ये मार्केट में जाएगा डॉलर बाय करने के लिए, तो ये कस्टमर के कहने पे मार्केट में डॉलर बाय करने के लिए जा रहा है, यानी कस्टमर की तरह एक्ट करेगा। अब ये डीलर की तरह एक्ट नहीं करेगा, कस्टमर की तरह एक्ट करेगा, और मार्केट में असली वाला डीलर बैठा होगा।
तो ये डीलर से जाएगा, बोलेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बाय करना है, यानी डीलर सेल करेगा। अब आपको तो पता है जब डीलर सेल करता है तो पूरा नींबू निचोड़ लेता है। तो ये किस रेट पे सेल करेगा, ये जो भी उस दिन की स्पॉट रेट होगी ना, उसमें सबसे जो हाईएस्ट वाला जो रेट होगा उस रेट पे सेल करेगा, और जो एक्सचेंज मार्जिन है वो भी ले लेगा। ठीक है, यानी ये डीलर पूरी तरीके से निचोड़ देगा। तो बाय करना है हमें स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट कौन सी, ड्यू डेट पे स्पॉट रेट ये देखिए, इसमें हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट है 62.7200 वाली। अब देखो कई लोगों को लगता है ना जो पहली रेट होती है वो बिड रेट होती है, जो दूसरी रेट होती है ये ऑफर रेट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे अगर ऐसी कोई गलत फहमी है तो निकाल दो। मैंने ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताया कि पहला रेट बिड होता है या दूसरा रेट ऑफर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हाईएस्ट रेट होता है वो डीलर अपने हिसाब से देखता है। अगर सेल कर रहा है तो डीलर हाईएस्ट रेट लेता है, अगर बेच रहा है तो लोएस्ट रेट लेता है, और ये रेट कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो परचेज़ वाला रेट होगा वो आगे वाला ही होगा और जो सेल वाला रेट होगा वो पीछे की साइड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बड़ा वाला रेट कौन सा है, ये है। तो ये डीलर ये वाला रेट चार्ज करेगा, उसके ऊपर एक्सचेंज मार्जिन भी ले लेगा, 0.10% का एक्सचेंज मार्जिन भी ले लिया, यानी इतना बन गया। अब इसको राउंड ऑफ करो, चाहे डेसिमल प्लेस में तो है ही, अब इसको 0.0025 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करो, तो हमने कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, 62.7825 आ गया, राउंड ऑफ कर दिया। अब कैंसिलेशन के बाद एक्सटेंशन भी तो करनी है ना, तो हम इसको 1 महीने का दोबारा से इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से उस दिन हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ। तो हमने पुराना वाला, तो देखो हमने पुराना वाला यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ। इसने 1 महीना बढ़ाने के लिए बोला था, तो आज की डेट से हम इसके साथ 1 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से करेंगे। तो बाय कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब ट्रांजैक्शन किसके बीच में, अब ट्रांजैक्शन डीलर और कस्टमर, ओरिजिनल कस्टमर के बीच में हो रही है। तो डीलर तो पूरा नहीं छोड़ेगा। अब डीलर को अगर परचेज करना है तो डीलर कम रेट पे परचेज करेगा, और इसको और कम करने के लिए एक्सचेंज मार्जिन को भी कम कर देगा। तो देखो जो कम रेट है वो फॉरवर्ड का कौन सा कम रेट है, वो रेट है 62.6400। तो ये रेट ये ले रहा है, कम वाला रेट ये दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से एक्सचेंज मार्जिन और लॉस कर रहा है ताकि इसको जो इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो और कम बैठे, है ना। यानी कस्टमर को जितना एक तो लेते समय तो जितना लूट लो और देते समय जितना कम, तो जितना कंजूसी करो उतना बेहतर रहता है डीलर के लिए। तो डीलर तो एक तो ऑलरेडी इसको जो कम रेट थी वो उस रेट पे परचेज कर रहा है, और उसके ऊपर एक्सचेंज मार्जिन और लेस कर रहा है, तो एक्सचेंज मार्जिन भी लेस कर दिया। तो ये फाइनल कोटेशन बन के आ गई। अभी इसको इसने राउंड ऑफ कर दिया 0.025 का मल्टीपल में, आपको पता है यार क्वेश्चन में करना होता है, कर दिया। तो यानी जितनी भी चीज़ें दे रखी थी हमें, सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि क्या कोई इंटरेस्ट है या कोई फ्लैट चार्जेस है, कोई स्वैप गेन या लॉस है, कोई कैंसिलेशन गेन या लॉस है, यानी चारों चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखते हैं। तो इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट तब चार्ज किया जाता है जब ड्यू डेट के अलावा किसी और डेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का ना हुआ हो। तो ड्यू डेट पे देखो, कैंसिलेशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी ड्यू डेट पे हो रखा है, और ये वाला जो 1 मंथ बाय का जो हमने जो 1 मंथ फॉरवर्ड बाय का जो कॉन्ट्रैक्ट किया ये भी ड्यू डेट पे क्या है, यानी ड्यू डेट के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं किसी और डेट पे। तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब फ्लैट चार्जेस के बारे में जब तक बोलने रखा हो तब तक हमें कुछ करना नहीं है, और कुछ भी नहीं बोल रखा है तो फ्लैट चार्जेस भी नॉट एप्लीकेबल। स्वैप गेन या लॉस की बात कर लेते हैं। तो देखो स्वैप गेन क्या होता है, स्वैप गेन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शंस होनी है उसके अलावा अगर और कोई ट्रांजैक्शन होती है जो कि कैंसिलेशन वाली ट्रांजैक्शन ना हो, तो उसके अलावा और कोई अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है और उसके ऊपर आपको किसी तरीके का गेन या लॉस होता है, तब स्वैप या गेन उसमें हम निकालते हैं। तो देखो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस ये थी, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई हो जिसमें कैंसिलेशन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो इसके अलावा ये 2 ट्रांजैक्शन और हुई है जिसमें हम कैंसिलेशन को एक्सक्लूड कर देंगे, बचा ये। तो इसके ऊपर क्या स्वैप गेन या लॉस निकाला जा सकता है, नहीं, क्योंकि स्वैप गेन या लॉस निकालने के लिए ना हमें 2 ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, और 2 ट्रांजैक्शन की कोटेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे तो एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है, दूसरी तो है ही नहीं, तो स्वैप गेन या लॉस भी नहीं निकाल सकते हैं, ये भी नहीं निकला। अब कैंसिलेशन गेन या लॉस निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कैंसिलेशन गेन या लॉस तो निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन हुआ है। अब देखते हैं क्या निकलता है, गेन निकलता है या लॉस निकलता है। तो जो डीलर है ना उसको इतने रेट पे ख़रीदना था, लेकिन डीलर को ख़रीदना कितने रेट पे पड़ा, डीलर को इतने रेट पे ख़रीदना पड़ा। तो देखो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है, हाँ
डीलर को ज़्यादा रेट पे खरीदना पड़ा, डीलर को खरीदना इतने रेट पे था, डीलर को इतने रेट पे खरीदना पड़ा, यानी डीलर को महंगा कितना पड़ा, $1 0.2625 रुपीज़ का महंगा पड़ा। तो यानी $1,00,000 कितना महंगा पड़ा, $1,00,000 पड़ा 26,250 रुपया महंगा पड़ा। यानी जो कैंसिलेशन चार्जेस या फिर एक्सटेंशन चार्जेस जो कि कस्टमर पे करेगा वो कितने पे करेगा, 26,250। देखो यहाँ पे भी लिख रखा है वही चीज़। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा।